स्वागत है। कोरोना की ये दूसरी लहर पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ती हुई तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। जमीनी स्तर से जुड़े लोगों से लेकर बड़े बड़े लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं। 2020 में शुरू हुई ये महामारी अब एक बहुत बड़ी विपदा का रूप ले चुकी है। देश के हर राज्य, हर जगह, हर कोने से सिर्फ त्राहिमाम की ही चीख सुनाई दे रही है। अस्पतालों की हालत तो इतनी खराब हो चली है कि जिसको शब्दों में बता पाना बहुत ही मुश्किल हो चला है। स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से लोगों को लगातार अपने या अपने परिजनों की जान गंवानी पड़ रही है और हालात सिर्फ यही खराब नहीं हो रहे हैं, मरने के बाद भी लोगों का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। मरने वालों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। शमशान घरों में जगह तक नहीं है। लोग अपने परिजनों के शवों को कहां जलाएं? लेकिन इस महामारी के बीच भी सत्ता में आरोप प्रत्यारोप जारी है। जहां एक और लोगों के जीवन से लेकर जीविका तक की धज्जियां उड़ती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता में कुछ ऐसे कारनामे भी सामने आ रहे हैं जिसमें आम जनता को सोच में डाल दिया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों की स्थिति दयनीय हो चली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों के प्रति चिंता जताते हुए हर दूसरे दिन डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को आश्वासन देते हैं। हालांकि उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जैसे 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कराना, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, लॉकडाउन समेत और भी कई नियम। अभी हाल ही में उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए प्रवासी मजदूरों से अपील की थी कि वे दिल्ली छोड़कर ना जाएं। अब लॉकडाउन आगे नहीं लगेगा, लेकिन लोगों ने उनकी इस अपील को साफ अनदेखा करते हुए अपनी गृहस्थी समेत अपने अपने गांव की ओर चलते बने। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि लोगों का सरकार पर अब रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। और भरोसा हो भी कैसे, क्योंकि एक ओर तो माननीय प्रधानमंत्री जी कुंभ मेले और शाही स्नान को प्रतीकात्मक बनाए रखने की अपील करते नजर आते हैं और दूसरी ओर चुनावी क्षेत्रों में उसी दिन बड़ी बड़ी रैलियां करते नजर आते हैं। ऐसे ही बंगाल की दीदी जी ममता बनर्जी रोड शो पर बैन लगने पर धरने पर बैठ गई और अब चुनाव आयोग से चुनाव चरणों में कराने के बजाय 1-2 दिन में खत्म करने की अपील कर रही हैं। बीते दिन बीजेपी के नेता गौतम गंभीर कल तक दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर आरोप लगा रहे थे कि वे झूठे हैं। वे जितना खर्च कॉन्फ्रेंसिंग पर कर रहे हैं, अगर उतना स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने पर करें तो इससे बदतर स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसा ही एक बयान कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी दे रही हैं। प्रियंका गांधी का कहना है कि अगर केंद्र सरकार अपना मन बना ले तो देश की इस स्थिति को संभाल सकती है। आपको बता दें कि भारत के इस बुरे हालातों के चलते अमेरिका समेत कई देशों ने भारतवासियों को अपने देश में आने की अनुमति देने से मना कर दिया है, जो कि एक शर्मनाक बात है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हमारे देश में वैक्सीन कम थी तो दूसरे देशों को दान करना कितना उचित था। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे देशों से रिश्ते मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में वैक्सीन डोनेट की, मगर उन्होंने देश के भविष्य के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। देश में लोगों की मौत की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये कोई आम मौतें नहीं हैं, ये उसी महामारी की वजह से होने वाली मौतें हैं जो सरकार चुनावी रैलियां करते समय भूल जाती है। मरीजों के लिए वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, यहाँ तक कि अस्पतालों में बेडों तक की कमी है, मगर कोई मंत्री उसके लिए कुछ करते नजर नहीं आ रहा है। कहाँ गया सैनिटाइजेशन? कहाँ गए रूल्स एंड रेगुलेशंस? चलिए इन्हें भी छोड़िए। कहाँ गई काली थाली, कैंडल टॉर्च जलाना, हवन कराना और ऐसी ही कई बड़ी बड़ी तकनीकी? जो देश इस स्थिति में पहुंचा है, किसको जिम्मेदार ठहराओगे? लॉकडाउन लगाने से ही अगर महामारी का खतरा टल रहा होता तो ये बीमारी पिछले साल ही खत्म हो जाती। अगर नियम बनाने ही हैं तो सबके लिए होने चाहिए, चाहे कोई वो नेता हो या आम जनता, सबको पालन करना चाहिए। मगर कोरोना तो उस राज्य में तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक चुनाव है। चुनाव खत्म, कोरोना शुरू। खैर, ये बातें तो हम सोचते हैं। आपके इस बारे में जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from